अब विचार करना, अगर हमारे अंदर श्रेष्ठता पाने का भाव है, अगर हमें अच्छा बनने का भाव है, अगर हमें अपने जीवन में कुछ प्राप्त करने का भाव है, तो पहले हमें अपने मन को तैयार करना पड़ेगा। अगर तुमने अपने मन को तैयार नहीं किया तो तुम श्रेष्ठ नहीं हो सकते। जब तक वो व्यक्ति अपने आप को अपने आप से अच्छा नहीं समझता है, तब तक वो व्यक्ति किसी की नजर में अच्छा हो नहीं सकता। जो व्यक्ति हमेशा मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे कुछ नहीं होगा, मुझसे कुछ नहीं होगा, आप ख्याल करके रखना, जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे कुछ नहीं होगा, अब चिट्ठी लिखना पड़े तो चिट्ठी भी नहीं लिख सकते वो। बड़ा आश्चर्य लगता है। तो इतना विचार करना, पहले अपने आप को तैयार कर, पहले अपने आप को मन बनाओ। पुस्तक पढ़ते समय जैसे इंडेक्स तैयार पहले की जाती है कि हमें क्या क्या विषय पे पुस्तक लिखना है। अगर वो विषय सब्जेक्ट आपके पास आ गया कि हमें इस विषय पे पुस्तक लिखना है, उसके बाद फिर तुम्हें कुछ नहीं सोचना है, अपने आप वो मैटर, वो दिमाग चलता चला जाएगा। आज मैंने हमारी संघ में हम रोज एक नियम दे देते हैं कि आज ये करना है। सूरत पंचमी के दिन आज मैंने सबको नियम दिया, रोज एक पेज लिखना है, लेकिन नकल करके नहीं लिखना, अकल करके लिखना है। नकल करके इस पुस्तक से इस पुस्तक में लिख देना नहीं, नकल नहीं, अकल। और आप विचार करके रखना, नकल में आदमी की अकल खराब हो जाती है, नकल करने वाले अकल खराब हो जाती है, अकल नहीं शकल ही खराब हो जाती है, क्योंकि नकल ही कर रहा है। तो इतना ही विचार करना, एक पेज अपने मन से लिखो रोज, कोई भी विषय ले लो आप। जैसे आप एजुकेटेड बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आप जिस विषय को पढ़ रहे हैं उसमें आपका मन क्या कह रहा है, पुस्तकें जो कह रही हैं वो ध्यान मत दो। इस सब्जेक्ट को करने के लिए आपका मन क्या कह रहा है, एक पेज लिखने का प्रयास करो, उस विषय पर आप लिखने का प्रयास करो। मैं गारंटी से कह रहा हूं कि वो पेज आपका लिखा हुआ आपके टीचर तक संदेश देगा, आपके एग्जामिनर तक संदेश देगा, और वो क्वेश्चन, वो पेज आपके एग्जाम में काम में आएगा। व्यापारी लोग हैं, व्यापारी लोग लिखने का प्रयास करें कि आज हमने व्यापार में से कैसे कैसे क्या हमने लॉस किया या क्या हमने बेनिफिट किया। ख्याल करो, घरेलू महिलाएं हैं, कुछ लिखो अपने मन से, घर कैसे चलाना चाहिए, घर में क्या क्या तकलीफ आई है, क्या क्या अच्छाइयां और कैसे, ये आपके विचार, दूसरों के विचारों से हम नहीं चल सकते। विचार करना, दूसरे की बैसाखी से हम थोड़ी दूर तो चल सकते हैं, लेकिन वो बैसाखी देना पड़ जाती है। दूसरों के बिस्तर पर सोने से नींद तो आ नहीं पाती है, सपने तो बहुत दूर है। तो हमें अपना निर्णय खुद करना है, हमें अपने आप को पावरफुल खुद करना है। आचार्यों ने कहा है, हमारे तीर्थंकर महावीर ने भी कहा है, जियो और जीने दो। जो व्यक्ति स्वयं नहीं जी सकता वो दूसरों को जीने के संदेश नहीं दे सकता। पहले हमें अपने आप को पावरफुल करना है, अपने आप को विश्वास में लाना है, अपने आप को भरोसे में लाना है कि हम ये कर सकते हैं। चींटी चलती है तो 3500 किलोमीटर की भी यात्रा तय कर लेती है, और बाज उड़कर कहीं भी जा सकता है, पर वो बाज अगर जहां बैठ जाए, मन नहीं हो तो ठस से मस नहीं होता है। उनने हमें चींटी बनाया और खुद बाज बन गए। थोड़ा स्वल्प करना नोटते जास्ती ला। आप विचार करके रखना कि हम अपने जीवन में चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। कछुआ और खरगोश की आपने यात्रा सुनी है। कछुआ धीमे धीमे चलता है, खरगोश उछल उछल के चलता है। कक्षा 2 में पढ़ी थी, तब इसका मर्म समझ में नहीं आया था। तब तो ये लगता था कि पढ़ दो कि कोई एग्जाम में कहानी लिखना पड़ी तो लिखना पड़ेगी, पर अब लगता है कि जीवन की कहानी कही गई थी वो कक्षा 2 में भी।
जितनी कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 में हमें पोएम सिखाई गई वो अब सब काम में आ रही हैं। एक शिकारी वाली कविता आती थी, शिकारी आएगा, जाल डालेगा, कबूतर दाना डालेगा तो फंसना नहीं है, वो सब गाना गा रहे हैं और फंस भी जा रहे हैं। फिर जब उनका मुखिया ने कहा कि उड़ जाओ सब एक साथ, उड़ गए, चूहे ने जाल काट दिया। ये सारे के सारे जैन सिद्धांत को कहने वाले सिद्धांत हैं। विचार करना, हमें इतना ही विचार करना कि हम बचपन में सुनते थे वो कहानियां, आज वो कहानी कछुआ और खरगोश की। कछुआ धीमे धीमे चलता है और खरगोश उछल उछल के चलता है, लेकिन खरगोश चलते चलते ये सोचता है मैं तो बहुत आगे आ गया, कछुआ बहुत पीछे है। खरगोश आराम करता है, कछुआ क्या करता है? चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और खरगोश आराम में ही पड़ा रह गया। और कछुआ अगर मंजिल पे पहुंच गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये हमें संदेश देता है, चरेवती चरेवती चरेवती। मैं अक्सर 4 पंक्तियां बोलता हूं, साया बनकर सब साथ चले इसके भरोसे मत रहना। साया बनकर सब साथ चले इसके भरोसे मत रहना। अपने व्हीकल अपने रहें इसके भरोसे मत रहना। सूर्य के मंदिर सफर पर प्रतिदिन चलना पड़ता है और बैठे बैठे दिन बदले इसके भरोसे मत रहना। बैठे बैठे दिन बदले तो इसके भरोसे मत रहना। चलना तो पड़ेगा, बाहर चलोगे तो पदार्थ मिलेंगे और अंदर चलोगे तो परमार्थ मिलेगा। चलना तो पड़ेगा। अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो एक प्रवचन सुन रहा था मैं। प्रवचन ये था कि एक जापान में एक संत पहुंचे एक मकान में, 5-7 मंजिल का मकान था। वहां उन संत का उपदेश चल रहा था। इतने में मालूम पड़ा जापान में भूकंप बहुत आते हैं, हर घंटे में भूकंप आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। संत का प्रवचन चल रहा है, इतने में भूकंप आने लगा। भूकंप आया तो सब भागे, वो संत ध्यान में बैठ गए। सबने कहा, ये संत से कहा कि भागो नहीं तो भूकंप आया है। कोई 7वीं मंजिल से भाग रहा है, कोई 5वीं मंजिल से भाग रहा है, कोई 4थी मंजिल से भाग रहा है, और सड़कों पे भी लोग भाग रहे हैं। सड़कों पे लोग भाग रहे हैं, चलो घर में भागें, सड़क पे भूकंप आया है। और घर वाले इसलिए भाग रहे हैं कि घर में भूकंप आया, चलो सड़क पे भागे। सब भाग रहे हैं, संत वहीं बैठे। थोड़ी देर बाद भूकंप के झटके कम हुए, मामला व्यवस्थित हुआ। सबने आके संत से पूछा, इतना बड़ा भूकंप आया, हम सब भागे, आप भागे ही नहीं? संत ने कहा, भागा तो मैं भी था, पर तुम बाहर भागे थे और मैं अंदर भागा था। भागा तो मैं भी था, पर तुम बाहर भाग रहे थे, और बाहर तो सब जगह ही खतरा था। 7वीं मंजिल पे भी भूकंप था तो 5वीं पे भी भूकंप था, सड़क पे भी भूकंप था। कहां जाओगे बचकर? जहां जाओगे वही भूकंप था। पर मैं जहां भागा था वहां कोई भूकंप था ना, वहां शांत अवस्था थी, वहां बिल्कुल निश्चल अवस्था थी। और वो निश्चल अवस्था में गया तो मुझे कोई विकल्प नहीं हुआ। तो आप विचार करके रखना, बाहर की यात्रा परमार्थ की यात्रा है, पदार्थ की यात्रा है, और अंदर की यात्रा परमार्थ की यात्रा है। इन बच्चों से मैं कहना चाहूंगा, इन युवाओं साथी से कहना चाहूंगा, आप रोज 10 मिनट कम से कम मेडिटेशन करो। आप 23 घंटे 50 मिनट तक जो संसार के कार्य हैं, पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, सोना, सब करो, पर 10 मिनट मेरे कहने से आप मेडिटेशन में जाओ। बाहर नहीं भागो, अंदर भागो, अंदर से मोती को खोजो। समुद्र में कितनी लंबी यात्रा पर तैर कर आए ये महत्वपूर्ण नहीं है। अगर समुद्र में डीप में चले गए तो मोती हाथ में आ जाते हैं। मेरे गुरुदेव भी कहते हैं, कितना भोजन किया ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो कितना भोजन शरीर में लगा ये महत्वपूर्ण है। कितने चले ये महत्वपूर्ण नहीं है, मंजिल पर पहुंचे कि नहीं पहुंचे ये महत्वपूर्ण होता है। कितना
हमने पैसा कमाया ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा पैसे का उपयोग किया ये महत्वपूर्ण होता है। आप विचार करके रखना, कितना हमने पठन किया ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना जीवन में अतरा जीवन में आया ये महत्वपूर्ण है, और कितना साधुओं का प्रवचन सुना ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना मेरा जीवन बदला ये महत्वपूर्ण है। 10 मिनट आप ध्यान कर कर अपने अंदर से उन बुराइयों को निकालो जो तुम्हें परेशान करती है। आप ख्याल करके रखना, आपको वो बुराइयां कभी परेशान नहीं करेंगी जब आप उनके बारे में सोचना बंद कर देंगे। जब आप बार बार उन्हीं बातों के बारे में सोचते हो ना, तो और ज्यादा पीछे पड़ते हैं। देखो, स्त्री, मक्खी और बुराइयां, स्त्री, मक्खी और बुराइयां, इनके पीछे पड़ोगे तो तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं। ये ख्याल करो, स्त्री के पीछे पड़ोगे तो तुम्हारा पीछा कभी छोड़ने वाली नहीं। मक्खी को तुम उड़ाओगे, बार बार वहीं आकर बैठेगी। आप देख लेना प्रैक्टिकल करके, मक्खी अगर बैठ जाए तुम्हारी नाक पर, उड़ा के देखना, बार बार आएगी, है ना। एक बार किसी स्त्री को मना कर दो ये नहीं करना, वो बार बार करेगी। और एक बार बुराइयों से तुम कहना कि नहीं आना मेरे पास, वो बार बार आएगी। उनके बारे में सोचना बंद कर दो, सोचो ही मत। अच्छे कार्य, अब सोचोगे नहीं तो क्या करना, अच्छे कार्य करते चले जाओ, अपने कार्य के लिए ध्यान दो। अगर तुम्हारे मन में अच्छे कार्य के लिए मन में ध्यान है तो समझ के रखना, तुम्हारी बुराइयां अपने आप पीछे हटने लगेगी। कितना अच्छा कई बार कोटेशंस पढ़ने को मिलते हैं, पेंसिल बनकर अच्छा ना लिख पाओ तो कोई बात नहीं, पेंसिल बनकर अच्छा ना लिख पाओ तो कोई बात नहीं, रबड़ बनकर बुराइयां मिटाना शुरू कर दो, तुम्हारा कल्याण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप विचार करना, पेंसिल बनकर तुम अच्छाइयां ना लिख पाओ, तुम नहीं कोई अच्छा काम कर पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन रबड़ बनकर अपनी बुराइयां मिटाना शुरू कर दो, तुम्हारा कल्याण जरूर होगा। शिव खेड़ा कैसा एक राइटर हुआ, उसने पुस्तक लिखी है जीत आपकी। आप जब पढ़ेंगे उस पुस्तक को आश्चर्य होगा, उसमें वो बातें उसने लिख दी कि हम नर्वस आदमी भी एक्टिव हो जाए, और सब कुछ जिनागम से लिया। शिव खेड़ा ने अपनी पुस्तक में लिखा है, जीतने वाले कोई काम अलग नहीं करते, जीतने वाले कोई काम अलग नहीं करते हैं, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं, इसलिए वो जीत जाया करते हैं। हर काम अलग ढंग से करते हैं। ख्याल करके रखना, तुम्हें जो भी कार्य करना है अलग तरीके से करो। पढ़ते तो सभी हैं ऐसी पुस्तक लेकर, हाँ, अब तुम अलग कैसे करोगे, तुम ऐसे लेके पढ़ना पुस्तक तो कुछ अलग हो जाएगा। नहीं, पढ़ते तो सब लोग ऐसे हैं, पर आप पुस्तक को बंद करो, एक बार देखो और उसकी पिक्चर तैयार करो। आप विचार करके रखना, आपको पुस्तक से, बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें सिखाने से नहीं सीखते, उन्हें दिखाने से सीखते। छोटे बच्चों को ए फॉर एप्पल पढ़ाया नहीं जाता, एप्पल दिखाया जाता है। अगर उनको ए फॉर एप्पल तो एप्पल मालूम ही नहीं है, दिखा देते हैं तो सीख जाते हैं। अब कई बार मेरे पास छोटे बच्चों को लेके आ जाते हैं, और बच्चों को लेकर आए और उन्होंने कहा महाराज को ढोक लगा, महाराज को ढोक लगा। अब वो छोटा सा बच्चा अब ढोक की जगह सुन ले महाराज को ठोक लगा तो ठोक ही देगा महाराज को। अब छोटा सा बच्चा, उसे क्या मालूम कि ढोक क्या होता, वो तो सोचता ठोक जाता है। और अगर वो पिता, वो माँ खुद झुक जाए तो बच्चा अपने आप झुकने लग जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही विचार करो। हमें ए फॉर एप्पल नहीं, हमें प्रैक्टिकली, आपको बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं, पुस्तक रख लो, उसको एक बार देखकर उसकी पिक्चर अपने दिमाग में खींच लो। जैसे आपको पढ़ना है
आपको कोई भी विषय पढ़ना है, अब जैसे मैं तो धर्म से रिलेटेड बताऊंगा, आपको तो अपने उसमें लगा सकते हैं कि हमको मंदिर जाना है, हमको मंदिर जाना है, पुस्तक में लिखा है हमको मंदिर जाना है। तो आप एक बार हाँ अपने मन में बनाओ, हमको मंदिर जाना है। बस एक बार उसकी पिक्चर तैयार, तुम्हारे दिमाग में हाँ माँ का लिख गया, मंदिर लिख गया, जाना है लिख गया, फिर आप भूल नहीं सकते हो। और दूसरा तरीका है, एक बार पढ़ लो, याद कर लो, पुस्तक हटा दो, एक कापी खाली पन्ना पेज लो और जो याद किया उसे लिखना शुरू कर दो। आपका 100 बार याद किया और एक बार बिना देखे लिखा तो आपका वो कभी जाएगा नहीं। विचार करके रखना, कुछ नया अपने जीवन में लाओ। देखो आज बड़े बड़े वैज्ञानिक कोई घर में पेट में से सीख के नहीं आए, केवल हम लोगों के बीच में रहे, उनने मन को एकाग्र किया और देखो कहां से कहां तक पहुंच गए। अभी एक युवा बच्चे का आया था IIT में, उसने इतना बड़ा कार्य करके दिखाया, करोड़ों रुपए का पैकेज है उसके साल का, करोड़ों, एक आध करोड़ नहीं, 10, 50, 100 करोड़ का पैकेज हो गया। IIT का बच्चा करके दिखाने, बिना करे तो कुछ नहीं होता है। ख्याल करना, समय इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन इससे ही कहूंगा, गाय से दूध निकालना पड़ता है या गाय दूध दे देती है? हाँ, गाय से दूध, मेहनत करोगे तो गाय का दूध निकलेगा, और बिना मेहनत के गाय क्या देती है? अब बिना मेहनत के तो गोबर ही देगी। तो इतना ही विचार करना, अगर जीवन में मेहनत करोगे तो जीवन तुम्हें दूध जैसा अमृत देगा, और मेहनत नहीं करोगे तो गोबर जैसा ही होने वाला जीवन है, और गुड़ गोबर हो गया तो कुछ होने वाला नहीं है, जीवन में पड़े रहोगे। इसलिए अच्छे बनो, अच्छा जीवन बनाओ। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ ओम नमः, जय गुरुदेव। सपने तब सच